यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि कम्युनिकेशन स्किल को कैसे पढ़ना है। कम्युनिकेशन स्किल में अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं कम पढ़ करके, और आप यह चाहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल में आप पास हो जाएं, आपके नंबर एटलीस्ट 30 से ज़्यादा आ जाए, तो यह वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल भी यह बात नहीं कही जाएगी कि आप कम्युनिकेशन स्किल बिना पढ़े कैसे पास हो सकते हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पास होना है तो आपको कुछ न कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर इतनी मोटी किताब है तो उसमें से हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ये हमें समझ में नहीं आता है। तो आज का यह वीडियो देखने के बाद आपको यह सवाल का जवाब मिल जाएगा कि कम्युनिकेशन स्किल में आप कम पढ़ करके और कौन कौन से ऐसे कंटेंट है जिसको आप मॉनली तैयार कर लेते हो तो निश्चित तौर पे आपके मार्क्स बेहतर आ जाएंगे। यूनिट 1 की बात करें तो इसमें आपका बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन का पोर्शन होता है। इस बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन के पोर्शन से आपको यह बात पता होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो क्वेश्चन है वह ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आपने मैक्सिमम पोर्शन यहाँ से तैयार कर लिया तो आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे किसी भी ग्रामर के रूल को नहीं फॉलो होना है। सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए जो क्वेश्चन आपके बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में पूछे जाते हैं, जैसे कि डिफाइन कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अलावा अगर आपने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में याद कर लिया, फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में तैयार कर लिया, और बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में एक शॉर्ट नोट आप लिख पा रहे हैं, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि उस चैप्टर से, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से चाहे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप आराम से उसका जवाब दे दोगे, उसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से आपका फ्लो एंड टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो बेसिकली बात ये है स्टूडेंट कि अगर आप बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन से गिन करके 4 या 5 क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं तो आप मिला करके आंसर लिखोगे तो आप आंसर लिख सकते हो। पूरे कॉपी को, ये पेजेस को आप भर सकते हो। 3 से 4 क्वेश्चन आता है आपका, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप मिला करके उसके रेफरेंस में उस आंसर को लिख सकते हो। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगा, नंबर आपको बिल्कुल मिलेगा, वहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही साथ जहाँ पे नंबर उठाना है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नाम का एक पोर्शन होता है जिसमें से आपका 7 नंबर के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ बहुत खास नहीं होता, एक आपको पैराग्राफ दिया रहता है जो कि आपका 250 से 300 वर्ड तक का वो पैराग्राफ आपका होता है। उस पैराग्राफ को अच्छे से आपको पहले पढ़ना है, उस पैराग्राफ को अच्छे से आपको देखना है कि उस पैराग्राफ में कौन सी बातें कही गई हैं, और उसी पैराग्राफ के बेसिस पर एक एक नंबर के 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन का जवाब देना बहुत आसान रहता है क्योंकि उनका आंसर उसी पैराग्राफ में छिपा होता है। इसके अलावा सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी हम देखते हैं कि मैक्सिमम आपके उसी पैराग्राफ से देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। तो यहाँ से आप ग्रामर के पोर्शन में से इन 2 क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक नोटिस राइटिंग तैयार कर लेना है कि नोटिस कैसे लिखते हैं। नोटिस राइटिंग फिक्स क्वेश्चन है कि 7 से 8 नंबर का आपका नोटिस राइटिंग पूछा जाता है और ये हर बार आपका पूछा जाएगा, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पैराग्राफ राइटिंग का भी बिल्कुल वही केस है, लेकिन पैराग्राफ राइटिंग से बेहतर है आप पिक्चर कॉम्पोजिशन को तैयार कर लें, क्योंकि पिक्चर कॉम्पोजिशन में एक आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर दी गई होती है और उस ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर के आधार पे आपसे ये पूछा जाता है कि उस पर आप 250 से 300 वर्ड को लिखिए, या फिर अगर शॉर्ट पूछा जाएगा स्टोरी टाइप का तो 150 से 200 वर्ड तक आप लिखिए। तो उसको लिखना बहुत आसान है क्योंकि उस पिक्चर में आप जो जो चीज़ों को देख पा रहे हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको ओनली लिखना होता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना होता है। इसके अलावा अगर आपने टेंस वगैरह पढ़ लिया, सेंटेंस पढ़ लिया, तो आपके ग्रामर के भी कुछ पोर्शन में 1-2 नंबर आप आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पूरी पार्ट ऑफ स्पीच को तैयार करना चाहते हैं तो ये गलत बात है। पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आप पहली बात तो तैयार नहीं कर सकते, और दूसरी बात कि मान लीजिए कि पार्ट ऑफ स्पीच अगर आप पूरा तैयार करते भी हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके 4 पार्ट ऑफ स्पीच आपके सिलेबस में है, जिसमें आपका नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। इससे ज़्यादा आपको कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं लेनी है। बस इतना ही पढ़ना है आपको जितने से आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अच्छे अंक भी ला सको। टेंस पढ़ोगे तो फ़ायदा ये होगा कि आप पूरे फिल इन द ब्लैंक्स को कर पाओगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।